हम बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं कि ले ऑफ बंद ही नहीं हो रहा है, रिसेशन बंद नहीं हो रहा है। Facebook's parent company Meta announced that it's cutting more than 11,000 jobs. I want to say, up front, that I take full responsibility for this decision. Now, Google is the latest tech firm planning to lay off substantial numbers of employees. In today's Tech Bites, another major corporation is announcing layoffs. Hewlett-Packard is cutting as many as 6. बहुत सारे कंपनियां एक बल्क में ले ऑफ कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, जो हमारी ड्रीम्स कंपनीज हैं, उनमें भी जॉब कोई सिक्योर नहीं है। अभी रिसेंटली गिटहब ने अपनी एंटायरली इंडियन टीम को ले ऑफ कर दिया, और आप रीजंस देखोगे तो ऐसे हैं कि हम चैट जीपीटी 3 या 4 यूज़ करने लग गए हैं। लेकिन आप देखो कि पेरेंट कंपनी जो गिटहब की है वो माइक्रोसॉफ्ट है, तो डायरेक्टली जो ले ऑफ किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी 10,000 लोगों को निकाल चुकी है। तो आप देखो एआई की वजह से काफ़ी सारी जॉब्स जा रही हैं, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि ये आपको अभी सबके सामने दिख रहा है। एआई बहुत जल्दी इंप्रूव कर रहा है और एक रेवोल्यूशन आ रहा है मार्केट में। लेकिन ये कुछ नया नहीं है। आप देखो एक फ्रेमवर्क्स की तौर पे आप देखोगे तो जावा में अभी स्प्रिंग बूट यूज होता है। 90% लोग स्प्रिंग बूट पे डेवलपमेंट करते हैं, जितनी भी वेब डेवलपमेंट होता है। तो जब ये डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ होगा तब किसी एक बंदे ने बहुत सारे पैसे छापे होंगे जिसने ये बनाया है, एक टीम ने, बंदे ने जिसने भी बनाया। सेम गोज विद सम स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगर मैं एक सी की बात करूँ, रूबी की बात करूँ, जब भी ये लैंग्वेज आई होंगी सालों पहले, तो एक मार्केट में रेवोल्यूशन आया होगा कि अरे यार, मैं प्रोसेसर पे जो प्रोग्रामिंग करता हूँ अब वो मैं कोड कर सकता हूँ। ऐसे ही सेम जब फ्रेमवर्क्स आते हैं तो एक रेवोल्यूशन आता है। तो अब जो एआई है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, बिकॉज उसका जो नेटवर्क है वो भूलता नहीं है, वो सिर्फ लर्न करना चाहता है। तो वो पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, चीज़ों को सीखता जा रहा है और इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। आप देखोगे तो बिंग ने, जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ब्राउज़र लॉन्च किया है, मतलब उसका नया वर्जन, तो उसमें ऑलरेडी चैट जीपीटी 4 इंक्लूड कर दिया है। लेकिन क्या इससे आपकी जॉब खतरे में है? मेन क्वेश्चन ये आता है, बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कमेंट देखोगे आप वीडियो के नीचे तो वही आता है कि चैट जीपीटी 4 हमारी जॉब ले जाएगा, फ्रंट एंड की जॉब खत्म है, मैनुअल की जॉब खत्म है। तो देखो, पहली चीज़, स्मार्ट लोग वो होते हैं जो इससे डरे नहीं, इसको ना थोड़ा अवसर लें, इसका मतलब फ़ायदा उठाएं। जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे डेवलपर्स हैं और वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसका ऑलरेडी फ़ायदा उठा चुके हैं, जो कि चैट जीपीटी 3 का फ्री वर्जन है। आप जब VS कोड खोलोगे तो उन्होंने प्लगइन बना दिया चैट जीपीटी 3 का कि अगर आप एज एन डेवलपर कोड कर रहे हो और आपके कोड में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जाके सीधे कोड को कॉपी पेस्ट करो, राइट क्लिक करके देखो कि कोई भी मेरे कोड में क्या बग है या फिर क्या डिफेक्ट है, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। तो जो लोग ऑलरेडी अच्छे डेवलपर्स हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठा के प्लगइन्स बना लिए हैं, API कॉल्स बना लिए हैं जो इनको रिजॉल्व करेंगे जो डेवलपर्स के डिफेक्ट्स होंगे। इट डजंट मीन कि स्टैक ओवरफ्लो को इसने ओवरटेक कर लिया है या आप कह रहे हो कि जॉब्स खा जाएगा। नहीं, इसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी और आप अपना काम फास्ट कर सकते हो। कैसे? जो काम आप पहले स्टैक ओवरफ्लो से कर सकते, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते थे, लेकिन आप सीधे चैट जीपीटी से पूछो और आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे देगा। रिसेंटली मुझे एरोस्पाइक के ऊपर एक POC करनी थी, तो मुझे कैशेज एल्गोरिथम समझनी थी, तो मैंने सीधे डाला और कैशे की कई सारी एल्गोरिथम्स आ गई और मुझे पता चल गया इसमें से कौन सी सारी बेस्ट है। वरना मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते, राइट? तो अगर आप एक स्मार्ट डेवलपर हो तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक सी, जस्ट लाइक फ्रेमवर्क्स, एनीथिंग एल्स, एक 10 साल में, 5 साल में एक रेवोल्यूशन आता है और वो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करता है और बहुत सारी चीज़ों को नया जनरेट करता है। आप देखोगे नए चैट जीपीटी के कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू बिकम अ बिलियनियर यूजिंग चैट जीपीटी। तो ये तो एक बकवास बात है और ये लोग व्यूज छापते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, रेवोल्यूशन चल रहा है, आप उसको देखोगे ही देखोगे। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो जाके कि हाउ टू बिकम अ बिलियनियर यूजिंग चैट जीपीटी या फिर अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी। आप जाओ, उसको अच्छे से समझो, बिकॉज आप देखोगे चैट जीपीटी की वजह से बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होंगी। आप कहोगे कि मैनुअल जॉब्स खा जाएगा, तो हाँ, आपको अपनी स्किल्स अपडेट करने की ज़रूरत है। कब तक आप एक मैनुअल चीज़ों को करते रहोगे, जस्ट लाइक एन आप मैनुअल टेस्टर हो, स्क्रिप्ट लिखते रहोगे, लेकिन वो भी जॉब कहीं नहीं जाएंगी। अगर आप चैट जीपीटी से लिखने के लिए बोलोगे तो बहुत एडवांस वर्जन चाहिए उसका, वो चीज़ों को करने के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे डेवलपर हो तो आप अपने कोड में इंटीग्रेटेड कर चुके होगे, उसको अच्छे से सीख चुके होगे,
तो आई डोंट थिंक सो ये कोई भी चीज़ आपकी जॉब खाने वाली है या फिर आपको हटाने वाली है, बिकॉज वो एक AI रेवोल्यूशन है, वो चीज़ों में इंटीग्रेट होगा। उसको इंटीग्रेट करने के लिए भी तो डेवलपर्स चाहिए, बिकॉज आप कभी भी देखना ChatGPT को कोई भी फ्रेज दोगे तो वो इंटरनली APIs ही कॉल करता है, बिकॉज उन्होंने सेट कर रखा है कि इतने फ्रेज ले सकता है और पूरे ऑल ओवर द नेटवर्क में से वो आपको लेके आता है। तो चीज़ें लेने जाने के लिए तो आपको API ही लगेंगी, राइट। अब उनको इंटीग्रेट कौन करेगा, आप ही करोगे ना, बिकॉज आप डेवलपर हो। तो अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आप एक नई जॉब जनरेट कर रहे हो कि आप ChatGPT के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, आप समझ सकते हो चीज़ों को, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। और बेस्ट डिसीजन वही है, रिवोल्यूशन आएंगे और जाएंगे, आप इन चीज़ों को ध्यान मत दो और अपने काम पे फोकस करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ते रहो, DSA लगाते रहो, CP लगाते रहो, वेब डेवलपमेंट करते रहो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप VS कोड खोल के देखना, ऑलरेडी अगर स्मार्ट डेवलपर हो तो आपको पता चल जाएगा प्लगइन्स क्या होते हैं, उन्होंने जनरेट कर दिया ये प्लगइन्स, आप डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, ठीक है, और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, अगर मेरे लिए तब तक कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आई एम हैप्पी टू रिप्लाई। टेक केयर, बाय बाय।